डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत का किसान जो है वो गांव में बसता है और गांव की पगडंडियों को पार करते हुए आज खजरा बुजुर्ग, ये उत्तर प्रदेश का गांव है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। उत्तर प्रदेश में हूं और यूं तो उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश है कि आज झांसी जिले से इस गाँव में पहुंची हूँ। प्राकृतिक खेती, वो जीरो बजट वाली खेती जिसकी आज मांग है, वो जीरो बजट वाली खेती जिसकी आज जरूरत है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। देखते हैं कि हमारा यहाँ का जो किसान है किस तरह से प्राकृतिक खेती करता है। चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारी चौपाल चर्चा का डीडी किसान का सफर जो है खजरा बुजुर्ग में आकर समाप्त हो जाता है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है हमारे अन्नदाता इसलिए कर रहे हैं कि देखिए समय के साथ साथ हमारा किसान भी बदल रहा है। जिस तरह से तेजी से समय बदल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय में प्राकृतिक खेती। वो इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप हमारी जो भूमि है, आप अपनी जो ज़मीन है उसे बंजर कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि कम लागत ज़्यादा मुनाफे वाली खेती है हमारी देसी खेती, प्राकृतिक खेती जो पशु के सहारे की जाती है, क्योंकि गांव में पशु के बिना खेती नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार लोधी, राजपूत। अच्छा, देखिए सभी लोग जो हमारे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, पहले से बहुत बदलाव हो गया है। क्या हर गांव में इतनी सुविधाएं पहुंच रही है? हाँ, हर गांव में सुविधा पहुंच रही है। हमारे जो यहाँ जागरूक सबसे ज़्यादा मान सिंह राजपूत जी ने किए हैं। मान सिंह राजपूत जी 10-15 दिन में एक सभा लेते हैं यहाँ पर, हर 10-15 दिन में। तो सब आदमी 4-5 गांव के आदमी इकट्ठे होकर आते हैं। मान सिंह राजपूत जी यहाँ बीज का वितरण भी करते हैं और बहुत अच्छे आदमियों को जागरूक किया है उन लोगों ने। आपको अगर जागरूक कर दें तो खेती में बदलाव हो सकता है? हाँ, बदलाव हो गया है, होना भी है। अच्छा, हाँ। क्या क्या होता है आपके खेतों में? हमारे खेतों में मूंगफली होती है और उड़दा होते हैं, मूंग होती है, मक्का होती है, ज्वार बाजरा भी होता है। ज्वार बाजरा भी बहे हैं अभी भी। मोटा अनाज, श्रीयन। हाँ। अच्छा, आपको पता है आपके मोटे अनाज ज्वार बाजरा की आज विदेशों में चर्चा हो रही है? हाँ, विदेशों में हम खुद यूज करते हैं उसको। जब हम बेचते हैं तो यूज करते हैं उसको। भाव अच्छा मिल रहा है? हाँ, भाव तो अच्छा है अभी तो। इतना नहीं, मोटे अनाज को इतनी पैदा करते हैं कि अपने घर की यूज के लिए। ठीक है। अच्छा, देखिए 2000 रुपये सम्मान निधि हो गई है, राशन की योजना हो गई है और भी उज्ज्वला योजना हो गई, सारी योजना पहुंच? हाँ, सारी योजना आपके घर क्या? हाँ, हमारे घर में सब कुछ है और सब कुछ पहुंच रहा है। दिल्ली देश की राजधानी में जो योजनाएं बनती हैं इस गांव तक भी आ जाती हैं? हाँ। अच्छा, ये बिचौलिए खत्म हुए कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बिचौलिया नहीं है अभी। जब मार्केट में जाते हैं तो अच्छा भाव मिल जाता है? हाँ, बढ़िया भाव मिलता है। मूंगफली का देखो जो अब रेट थोड़ी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वाकई में इतना बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। हर सड़क हो गई, नलकूप हो गए। पहले हम इस टंकी से यूज करते थे। गांव में सारी सुविधाएं हैं? हाँ, सारी सुविधाएं। कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। बताना अच्छा चाह रहे हैं लेकिन निकल वही रहा है जो पुराने समय से होता आया है। क्या बात है जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं भरत सिंह राजपूत खजरा बुजुर्ग से हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ बढ़िया प्राकृतिक खेती हो रही है अभी कुछ सालों से, 8-10 सालों से हो रही है। ज़्यादा पहले तो DAP यूरिया डालते थे, तो इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ रही थी।
तो इस वजह से जब इन्हें सभी लोगों से बातचीत की, जागरूक किया गया परमार्थ से, तो सब लोगों को थोड़ा दिमाग में आया कि हाँ पहले भी करते थे तो अब हम करें ऐसा। तो ये गोबर की खाद भी डालने लगे। दूसरा, पहले यहाँ जानवर रखते थे लेकिन बीच में कोई जानवर नहीं रखता था। इसके बाद जो बल्नी आई, दूध के सेंटर खुले, तो लोगों ने गाय भैंस रखना चालू कर दिया। इससे उन्हें दो फायदा हुए, एक तो उन्हें रोजगार मिल गया, दूसरा उन्हें गोबर की खाद भी मिलने लगी। तो गोबर की खाद मिलने लगी तो वो खेतों में डाल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे करके बढ़िया उसमें उपज हो रही है, उससे बीमारियां भी कम हो रही हैं। अच्छा देखिए, पशुपालन है तो दूध के लिए साधन होने चाहिए, बेचने के लिए यहाँ है? हाँ, बेचने के लिए यहाँ है। यहाँ 2 सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा। एक कृष्णा गौशाला की तरफ से खुली है दूध डेयरी, और एक बल्नी वाली है। तो दोनों में दूध का वो बेचते हैं लोग, तो अपना खर्चा भी चल रहा है। दूसरा, यहाँ गोबर की खाद भी हो रही है, तो खेतों में भी डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जी, अब आपने कहा कि खेत में जैसे मूंगफली हो गई है, दलहन का जैसे दाल हो गई है, तो इसको बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए है? मार्केट है, यहाँ झांसी जाते हैं मंडी में। और चलने के लिए सड़कें होनी चाहिए? सड़कें हैं, सड़कें भी हैं, साधन भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, इनसे ले जाते हैं, सब व्यवस्था है। इतनी तारीफ क्यों की जा रही है? मैंने सोचा गांव में तो बहुत सारी चीजें होगी जो हमारे किसानों तक नहीं पहुंची है, सब पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी मिल पाती हैं, लेकिन अधिकतर जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सब हैं। अच्छा देखिए, पिछले अगर 8-10 सालों की बात करूं, कितना समय बदल गया? 8-10 साल में तो एकदम समय बहुत ज़्यादा बदल गया। पहले इतना नहीं था, 10 साल के अंतराल इतना बदल गया कि सब कुछ इससे उल्टा हो गया, मतलब डबल हो गया है। पहले लोग साइकिलों से चलते थे, साइकिल से आरा मशीन जाते थे, बाजार करने जाते थे। आज आदमी बाइक से जा रहा है। 10 साल के अंतराल ही हुआ है ये सब। 4 व्हीलर भी आया है? 4 व्हीलर भी आ गई हैं, और अभी तो और हमारे यहाँ बीड़ा आ गया, तो इसकी वजह से अब 4 व्हीलर और ज़्यादा आ रही हैं। ज़मीनें जा रही हैं तो पैसा भी आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा दुखद घटना है कि हमारे यहाँ बीड़ा आने से किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, और दूसरा ये कि ज़मीन तो जा रही है लेकिन पैसा अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद फिर थोड़ी समस्या आ जाएगी। आप ही को सोचना पड़ेगा। जी बैठ जाइए। क्या करें, कुछ जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं सुनील खजरा बुजुर्ग से। अच्छा सुनील जी, आप पढ़ाई की है, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, और यहाँ मतलब खेती भी थोड़ी देखता हूँ, प्रॉपर इतना तो नहीं देखता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत तो। अच्छा, आप खेतों के बीच में है, इतने किसानों को सुन लिया है। प्राइवेट जॉब में ज़्यादा फायदा है, वहाँ राजा है या फिर खेती में? खेती में तो हम मालिक हैं। अच्छा। प्राइवेट में तो फिर हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। और फ़ायदा तो है, खेती में फ़ायदा है, अगर ठीक तरीके से खेती करें तो उसमें फ़ायदा बहुत है। आप इसी गांव से हो? हाँ जी, मैं खजरा बुजुर्ग से। तो यहाँ के अगर युवा पढ़ के खेती में आए तो आपको नहीं लगता कि बदलाव जो है वो कुछ और होगा? जी बिल्कुल होगा बदलाव। पढ़ के अगर युवा अगर खेती में आते हैं तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि तकनीक जो अभी है पहले की अपेक्षा अभी नई नई तकनीकें आ गई हैं। ड्रिप स्प्रिंकलर का उपयोग बड़ा है, तो और हम लोग जैसे उसका यूज करते हैं तो पानी की खपत कम होती है और उपज ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि किसान को अच्छी उपज और अच्छे रेट मिलना बहुत ज़रूरी है, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका लाभ अभी आदमी लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं वैसे वैसे लाभ लेते जा रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है। जी। एजुकेशन की बात करूं, कैसा है यहाँ पे? हाँ, एजुकेशन अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें तो हमें उस पर ध्यान देना। हाँ, बच्चे अब बाहर जाने लगे हैं पढ़ने के लिए, स्कूल आसपास इंटर कॉलेज, हाई स्कूल इंटर कॉलेज तक हैं, तो पहले की अपेक्षा अभी एजुकेशन थोड़ा बड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ने लगे। और यहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं, बेटियाँ? हाँ, लड़कियों का भी एजुकेशन स्तर थोड़ा बड़ा हुआ है। लड़कियाँ क्या है पढ़ाई के लिए, या कहाँ तक की स्कूल बनी हुई है, कॉलेज है, क्या बना हुआ है? जी, यहाँ पर हाई स्कूल तक है, और इंटर के लिए हमारे BHEL की तरफ जाते हैं, झांसी भी जाते हैं। मतलब नियरली इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज अवेलेबल हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधिका जी। क्या नाम है आपका? हरनारायण राजपूत। हरनारायण जी, बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं, और आज की जरूरत भी। आपको लगता है प्राकृतिक खेती करना चाहिए? जरूर। उससे फ़ायदा है ना, क्योंकि जैसे ज़्यादा बड़ी खेती है तो इतनी लागत लगती नहीं है, लेकिन छोटी खेती प्रत्येक के हिसाब से हो जाती है। जैसे अपन कम खाद डालेंगे और गोबर की जो खाद डालेंगे तो उससे क्या हम लोग साग सब्जी से ज़्यादा उचित मूल्य पा लेते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे मेन बड़ी खेती तो होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वाहन से चलेगी, सब चले, लेकिन जो हमारी साग सब्जी वाली चीज़ है वो हम बहुत अच्छी तरह से उससे पैसे कमा लेते हैं। जैसे कोई भी साग सब्जी हम लगाते हैं, गोबर की खाद डालते हैं,
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम स्वयं का रोजगार बहुत अच्छा कर लेते हैं। जिन किसान के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है वो भी इतना अन्न कमा लेता है कि 50,000 आदमी को दान में खिला सकता है। कैसे कमा लेता है? कहीं से भी मान के चलो, हमने किसी से खेती ले ली, ज़मीन किसी सेठ की हमने ले ली, उस पर हम कमा के इतना कर लेते हैं कि 50,000 आदमी को दान में खिला सकते हैं। इतना हम कमा लेते हैं, हमें दिल्ली बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें मोदी जी ने इतनी सुविधा बना रखी है कि हम साग से कमाएंगे, फिर हम दूध से कमाएंगे, और अन्न जो हमारे यहाँ किसान हैं हम उनको यहाँ खेती कर करके कमा लेते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरी चीज़, यहाँ हमें कोई डर भय नहीं है, कोई चोरी चपाटी नहीं है, बड़ी आसान शौकत से रहते हैं। हमारी लड़की भी स्कूल जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, और कोई भी बाइक हमारी अगर खेत पे पड़ी रहेगी 1 हफ्ते भी तो कोई टच नहीं करेगा। इतना सुधर गया है उत्तर हाँ, प्रदेश। इतना हम लोगों को यहाँ ताला नहीं लगाना पड़ता है। हम लोगों का गल्ला हो या मूंगफली हो, सब ऐसी पड़ी रहती है गलियों में, कोई नहीं आता है। ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। आप पूछिए कहीं किसी से भी पूछिए। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। मैम आप खड़े हो जाइए एक बार। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, हमारे किसानों के लिए ना बीज बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी अच्छे बीज। आपने कौन कौन से नए बीज इंट्रोड्यूस कराए हमारे किसानों को? अभी हम लोगों ने ये जो गेहूं के बीज करवाया है, करण वंदना कराया है, जो अच्छा। यहाँ, हाँ, जो करीब 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर दिया है। इसका मूंगफली का TG 47 दिया है, और चना दिया है जी। जो JG, और इसके अलावा हमने इस जई का, चारा का, बरसीम का सभी बीज हम लोगों ने अपने दिया। अच्छा देखिए, बीज आप किसानों को बांटते भी होंगे, आप बीज देते भी होंगे। कितने गांव हैं जो आपने गोद लिए हुए हैं? अभी हमारे पास 10 गांव है जो गोद लिया है। तो उन 10 गांव तक बीज की सुविधाएं, खाद की सुविधाएं पहुंच रही है? हाँ, जो हम जो दे रहे हैं, जो नई वैरायटी की बीज और खाद की मुहैया करा रहे हैं, और जो उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं उसी में विषय में, और कुछ नई तकनीक आती है या नई बीज आती है तो मैं पहले अपने केंद्र पर उसको टेस्ट करती हूँ, जिसे ऑन फार्म टेस्ट कहते हैं। तो ऑन फार्म टेस्ट करके ही अपने हम किसान भाइयों को देते हैं कि क्या ये बीज हमारे यहाँ पे सुटेबल है, हमारे इस क्लाइमेट में। जब सक्सेस हो जाता है तभी हम अपने। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी, आखिरी सवाल है। हम हमारे किसानों के बीच में जानकारी कैसे पहुंचाते हैं? माध्यम क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, व्हाट्सएप माध्यम होता है, या डोर टू डोर होता है? एक तो मैं जब भी प्रशिक्षण करती हूँ तो अपने केंद्र पे करती हूँ, कुछ गांव में जाके करती हूँ, व्हाट्सएप में ग्रुप बना के भी उनको, जो पढ़े लिखे किसान हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू दे देती हूँ, पेपर में भी निकलवाती हूँ। जैसे भी हमारे किसान जैसा चाहते हैं, जैसा समय रहता है उसके अनुसार। और जितनी भी नई तकनीकी के जो बीज आते हैं सो हम प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के अनुसार ही अपने किसान भाइयों को देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है।
पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे अन्नदाताओं से जानते हैं कि किस तरह से इस गांव में रहने वाले अन्नदाता तरक्की कर रहे हैं। आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पांडे है और मैं परमार्थ संस्था से हूँ। ये संस्था किस तरह से, कितनी संख्याओं में या कैसे कैसे गांव में पहुंच रही है? बेसिकली ये संस्था वैसे तो हम लोगों का एक ब्लॉक लेवल पे एक कार्यकर्ता रहता है जो उन ब्लॉक को देखता है, और उस ब्लॉक के अंदर जो गांव होते हैं उन गांव में सीआरपी रहते हैं हमारे। और इसके साथ साथ हमारा एक पानी पंचायत बैठक रहती, मेंबर्स का एक समूह रहता है जिसमें 18 से 20 महिलाएं रहती हैं जो पानी पंचायत बैठक के द्वारा गांव में किसानी, पानी, जल संरक्षण को लेकर के लोगों को जागरूक करती हैं। और यह मीटिंग प्रत्येक हफ्ते में 2 या 3 बार की जाती है। और इस दौरान हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस पानी पंचायत बैठक में शामिल होते हैं और उस बैठक के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो अब तक कितने गांव तक पहुंच पाए आप? वैसे बात की जाए परमार्थ की, तो परमार्थ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर के दिल्ली में सहित काम कर रहा है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो लगभग 700 से अधिक गाँवों में परमार्थ अभी भी काम कर रहा है। और इसके अलावा अभी हम लोगों का एनसीआर में जो कार्यक्रम चालू हुआ है वहाँ पर लगभग 50 गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी संस्था आपकी काम कर रही है। ताऊ जी आप क्या करते हैं? खेती का काम करत। कैसी है खेती? बढ़िया खेती हो रही है हमारी। अच्छा, हाँ। ये जो प्रधानमंत्री जी की 2000 रुपए है आपके घर आते हैं? और राशन भी आते हैं। खेती में कितना सुधार हो गया? खेती में तो बहुत सुधार हो गया, प्यारे हर से लगे रहते। अब ऐसा है कि मशीनें चल गई तो घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। बस पैसा चाहना बस, और घंटों का काम मिनटों में होने लग गया है। क्या बात है जी। आपका क्या नाम है? गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आप युवा हैं तो खेती बाड़ी में है या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ मैं खुद। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए ताकि और भी हमारे किसानों के बच्चे हैं जो प्राइवेट के लिए शहर में ना भागे। नौकरी में फ़ायदा है या खेती में? खेती में। तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मैम क्या है कि खेती के साथ साथ मैं प्राइवेट जॉब भी कर लेता, थोड़ा टाइम दे लेता प्राइवेट जॉब में। पहली मेरा ना काम है खेती करना। मैं पशुपालन भी करता हूँ और उसका जो खाद्य मात्रा वो अपनी खेतों में डालता हूँ, इसलिए जैविक खेती का काम कर रहा हूँ मैं। जी, पशुपालन करते हैं तो उसकी जैविक जो आपने कहा कि खाद खेतों में डालते हैं, तो खेतों में कितना सुधार हो गया है? मैम सुधार अभी होता जा रहा अभी, क्योंकि अभी तक जो डीएपी यूरिया का यूज कर रहा तो अभी खेत बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि उपजाऊ नहीं होते थे। अब उपजाऊ होने लगे मैम, स्टार्टिंग होने लगा कि अब थोड़ा सुधार होता जाएगा 1-2 साल में। ठीक है, बैठिए जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। गौरी शंकर जी, दिल्ली से आपके पास आए ये जानने के लिए कि आप हैं कैसे, आपकी खेती कैसी है। का मिल्क कहाँ जा रहा है पशुओं का? जी प्राइवेट डेली में जा रहा है। कितना रेट मिल जाता है? वही मिल जाता है 40 रुपये, 42 रुपये, 45। अच्छा, हाँ। आप जो पशु पालते हैं उसकी गोबर से आप अपने खेतों में छिड़काव करते हैं या फिर क्या करते हैं? नहीं, खेतों में डालते हैं, जितना गोबर हो जाता है उनको डाल देते हैं, और थोड़ा कम पड़ता है तो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और डीएपी भी डाल देते हैं थोड़ा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि 0 बजट वाली खेती वो आपको खुद करनी पड़ेगी कि आप अपने पशु से, एक गाय से आप 1 बीघा ज़मीन में, और 1 गाय पूरे आपके खेत को, कितनी बीघा ज़मीन है आपके पास? मेरे पास करीबन वही होगी 10 बीघा जमीन। पशु कितने? 2 भैंस हैं। आराम से आप अगर सीख कर करें तो उसके गोबर से आप अपनी देसी की खेती कर सकते हैं। तो बाहर से जो खाद लाना है वो आपके खत्म हो जाता है। अच्छा देखिए, प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव में जितने भी लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं ना। प्राकृतिक खेती क्यों करने की जरूरत है? आप यूरिया डालिए, ज्यादा उपज होगी। यूरिया से ये होता है कि खेतों की जो कैपेसिटी होती है उनकी उम्र कम हो जाती है। यानी आप समझ गए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन नहीं बचेगी। हाँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा रामेश्वर राजपूत नाम है। अच्छा। हाँ, इसी खजुराहो बुजुर्ग से हूँ। क्या करते हैं आप? रोजगार? खेती यही करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। खेती में फायदा है? हाँ, फायदा है, और क्या करें मैडम।
बरखा करते आ रहे तो वही हम करते हैं। नहीं, और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर खेती नहीं कर ये जानवर रखे भैंसे ऐसे हैं। तो इसको पशुपालन बोलते हाँ वो तो हैं। अब यहाँ पर देखिए मछली पालन होता है, मशरूम भी होता है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। खेती के साथ इसका वो खाद बन जाता है तो खेतों में काम आ जाता है, और दूध भी होता रहता है, घर में यूज कर लेते हैं, डेली पे डाल देते हैं जी, हो बाहर जाता से देखिए दूध नहीं खरीदना पड़ता, सब्जियां घरों में लगाते हैं। घी भी नहीं खरीदना पड़ता, दूध भी नहीं खरीदना पड़ता, जो सही रहता है अपना घर का जितना अपने ज़रूरत है उतना भा लेते हैं और डेली पे डाल देते हैं। सारा खर्चा तो आपने बंद कर दिया, दूध दही घी ये सब घर का हो गया है, सब्जियां घर पे लग गई। ये तो सब घर का हो रहा है, जैसे सब्जी भी होती है ये भी घर की हो रही है अपनी, और जो पुरानी खेती भी करते रहते हैं जैसे कूदे हो गए, और ये समामा जो कृषि विज्ञान से मिलता रहता है तो वो भी करते। विज्ञान केंद्र जानते हैं आप? हाँ हाँ कभी गए हैं आप? हाँ गए। अच्छा, क्या ट्रेनिंग होती है वहाँ पे? जे खेती बाड़ी की बताते हैं। खेती बाड़ी हाँ सीखा आपने? हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी चाचा आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार बहन। कहाँ से आए आप? हाँ खजरा बुजुर्ग। अच्छा, इसी गांव के हैं? आपका गांव बहुत बड़ा है, यानी कि एक ही छत के नीचे मुझे सभी किसान एक ही गांव के दिख रहे हैं। गांव बड़ा है, गांव काफी बड़ा। हाँ काफी बड़ा। 5000 आबादी वाला। हाँ 5। हाँ खेती बाड़ी है या इसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं? हाँ पशुपालन भी करते हैं, खेती बाड़ी है। हाँ। पानी बिजली सड़कें राशन सभी पहुंच रहा है? हाँ ये तो पहुँच रहा है, राशन है, 2000 रुपया है वो भी आते हैं, और पानी भी, हाँ पानी नहीं पहुँच रहा अभी। अच्छा, पानी नल तो लग गए, नल लग गए अभी। अच्छा, पानी टूटी लग गई लेकिन टूटी में पानी नहीं, टोटी लगी अभी, पानी नहीं आया उसमें। ठीक है, हाँ तो सफर आदत तय हो गया, थोड़ा सा बचा है। हाँ नहीं अब सफ़र हो जाएगा। अच्छा, जब गांव की चौपाल करते हैं, बैठते हैं 10 किसान, तो चर्चा किस पर ज्यादा होती है, किस बारे में बात होती है? अब यही होती खेती बाड़ी के बारे में होती है, और अपने कोई भी योजना जो भी आती हैं तो में। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है, हम सबकी, कि आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या आमदनी बढ़ रही है? हाँ आमदनी बढ़ रही। हाँ बढ़ रही। पशुपालन और खेती में आमदनी बढ़ जाती है? हाँ जैसे अब खेती है भाई में, फिर अपने पशुपालन तो दूध है, और खेती में भी अपने सब कुछ लगाते हैं, सब्जी अब्जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देव सिंह राजपूत। अच्छा, देव सिंह जी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला। अच्छा देव सिंह जी, देखिए बुढ़ापे में आते आते इतना तो समझ आ जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो कितना अच्छा और कितना यहाँ पर हुआ है? यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हाँ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कितने बीघा जमीन है? आप बीघा तो 50 होगी हमारे पास, 3 भैया हैं। अच्छा, हाँ उस पूरे में प्राकृतिक खेती? हाँ। तो इसके लिए तो पशु चाहिए, पशु कितने? 10-12 पशु हैं, 5-6 भैंसें हैं, गाय हैं। तो दूध के लिए मार्केट है आपके आसपास? हाँ हमारा बच्चा खुद करता था, वो बल्ली बंद हो गई। बैठिए, तो देखिए एजुकेशन की बात हो रही है, बात मेडिकल की हो रही है, बात सुविधाओं की हो रही है, और बात खजराहा बुजुर्ग की हो रही है। जो किसान पहले देख रहा था वो आज बदल गया है। परिवर्तन रात और दिन जितना, वो देखिए धरातल पर कितना बदलाव हुआ उसकी चर्चा कर रहे हो। किसानों की जुबानी आप सुन रहे हैं कि हर चीज पहुंच रही है। इनसे 10 बार पूछ लीजिए कि समस्या है कि नहीं है, फिर भी वही समस्या बताएंगे जो मेजर समस्या है। बाकी समस्याओं का समाधान हमारे अन्नदाता खुद ही कर लेते हैं। चलिए समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।